वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मसीहा और मैं हूं अंजलि मुस्तफ़ा। आज आप मुझे थोड़ा चेंज गेटअप में देख रहे होंगे। उसका रीज़न ये है कि जी आज कुछ ऐसा एक वाक़या हुआ है जो ज़रूर उस पर डिस्कस करना चाहती हूँ। वाक़या ये हुआ है कि हमारे मोहल्ले में वॉल्टन जो है यहाँ पर एक कोरोना की टीम आई, ठीक है, चेक करने के लिए कल कि जी लोगों के हम टेस्ट सैंपल्स ले रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि जो जो कोरोना पेशेंट्स हैं। तो मुझे थोड़ी हैरानगी हुई। मुझे कहा गया कि आप घर पे रहिएगा आज के दिन। काफ़ी मोहल्ले में से भी 2-3 लोगों ने कहा, मेरी मदर ने भी कहा कि आप देखें वेदर दे आर राइट पीपल और फेक पीपल। तो मैं आज घर पे रह गई। तकरीबन 10:30 बजे के करीब दोबारा कोरोना के जो टीम के मेंबरान थे, कुछ तकरीबन 7-8 लोग थे, 4 औरतें और 4 मर्द जो थे वो आए हैं। उन्होंने आकर उन्हें शायद किसी ने बता दिया कि मैडम जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों को मना किया कि इस तरह से टेस्ट मत करवाएं अनटिल अनलेस जब तक आप उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं देख सकते, बिकॉज दिस इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन कि अगर आपके घर कोई भी टीम आती है तो आप उनकी आइडेंटिटी चेक करें, उसके बाद आप ज़रूर टेस्ट करवाएं। या जो भी गवर्नमेंट ने पोलियो के लिए आते हैं, किसी और वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, आप ज़रूर उसको करें। जब मैंने उनसे औरतों से कहा कि देखिए मैं आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दिस, आई एम जस्ट अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग दैट प्रूफ योर आइडेंटिटी, यू मस्ट हैव टू प्रूफ, यू मस्ट हैव टू शो दैट यू आर फ्रॉम कंसर्निंग हेल्थ डिपार्टमेंट, आप किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस पर वो औरतें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने थोड़ी बदतमीज़ी वगैरह स्टार्ट कर दी, जिस पे मैंने 15 पे कॉल की और पुलिस पुलिस के एहलकार जो थे वो आ गए। कम से कम कोई जैसे यहाँ पे रूटीन में आते हैं कोई 1-आध घंटे के बाद, जब तक कि अच्छा खासा एक क्या कहना चाहिए लड़ाई झगड़े वाला सीन बन चुका था। अब इस दौरान उन औरतों ने क्या किया, इससे पहले उनके पहुंचने से पहले उन्होंने मेरी वीडियोस बना ली और उसके बाद जो है 3-4 लोगों ने जब और मुझे धमकियां भी दी। अब जब मैंने उनसे ये कहा कि किसी की वीडियो बनाना या उससे किसी खातून को भी धमकाना या अपलोड करना एक ऑफेंस है और बहुत हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस है, ठीक है, और इसको साइबर क्राइम डील करता है, ठीक है, और इसमें अच्छी खासी सज़ा है जो कि हम लोगों को नहीं पता। हम किसी की भी तस्वीर उठा के वीडियो उठा के फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। इस पर उन ख़वातीन के साथ जो मर्द थे उन्होंने भी ज़रा बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। मैंने सिंपली जब 15 पे कॉल की थी, वो पुलिस एहलकार आए तो उन्होंने कहा जी चलें थाने। मैं भी थाने चली गई। मैंने जाके उनके ख़िलाफ़ जब दरख्वास्त देने की कोशिश की तो मुझे पहले तो रोका गया कि मैडम देखें हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से भी पता कर चुकी थी, कोई एविडेंस नहीं था कि कोई ऐसी टीमें मूव की गई हैं। इसके अलावा मैंने थाने से भी, मुतलका थाना जो है फैक्ट्री एरिया, उधर से भी इंफॉर्मेशन ली थी। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई ऐसी टीम किसी एरिए में मूव करती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन थाने में दी जाती है, ठीक है। उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, जब ये बात हो चुकी तो एसएचओ साहब मौके पे मौजूद नहीं थे। मैंने एसएचओ साहब ने मुझसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप देखें ये तो कंसर्निंग लोग हैं, मुझे तो पता चल चुका है, तो आप पर्चा रहने दें। मैंने उनसे कहा कि जनाब देखें आपको पता चल गया होगा, मुझे इन्होंने नहीं बताया कि हम लोग कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह, मेरे सामने 1-1.5 घंटे में कोई बंदा, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसके बिहाफ पे मैं ये कह सकूं कि ये किसी कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से आए हैं, ऐसा नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर ये उस डिपार्टमेंट की तरफ से भी हैं तो दे हैव नो राइट ऑफ मेकिंग वीडियो ऑफ एनी फीमेल, ठीक है। कोई इनके पास राइट नहीं है। अब तक हो सकता है कितने लोगों को ये फॉरवर्ड, वो खातून और मर्द जो वीडियोस बना रहे थे मेरी वीडियोस फॉरवर्ड कर चुके होंगे। आपको पता है ये एक इंटरनेट का ज़माना है, इसमें तो एक लम्हे में आप हज़ारों लोगों को वीडियो जो है वायरल हो जाती है। मैंने कहा हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो अब वो चाह रहे थे कि मैं दरख्वास्त ना दूँ, लेकिन मैंने दरख्वास्त दे दी, ठीक है, और उसकी रिसीविंग ले ली। अब नेक्स्ट ये हुआ कि मुझे थाने से निकलते साथ कॉल रिसीव होती है कि जी हम जो हैं वो आपके अगेंस्ट कार्य सरकार में मुदाखलत की, जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो मुझे कॉल कर कह रहे हैं कि मैडम आपके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आ रही है कार्य सरकार में मुदाखलत। तो देखिए जी, कार्य सरकार में मुदाखलत तो तब होती जब उन्होंने मुझे कोई अपनी एविडेंस दी होती, मुझे बताया होता कि वो कोई गवर्नमेंट के बंदे हैं, ठीक है, या मैंने उन्हें ऐसा करने से कोई रोका होता। मैं तो सिर्फ उनको ये कह रही थी कि आप पहले उस चीज़ को प्रूव करें कि यू आर ओरिजिनल पीपल हु आर रिलेटेड टू एनी हेल्थ डिपार्टमेंट, और आपके पास कोई ऐसी दस्तावेज़ है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इतनी देर उन्होंने मुझसे 1-1.5 घंटा बहस मोबाइल से पे की, डराने धमकाने पे की, थ्रेट्स पे की। अब जब मैं उनके ख़िलाफ़ एक FIR कटवाने गई जो उनके मिसबिहेव पे, संगीन नताइज की धमकियों पे और उन सारी चीज़ों पे थी जो मुझे उन्होंने दी हैं, और मेरी वीडियोस बनाई और अपलोड करने की धमकी दी, तो उस पे जी मुझे थाने वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप
यू हैव एवरी राइट कि कोई आपके पास कंप्लेनेंट आता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो आप दरख्वास्त रिसीव करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। यू आर वेल अवेयर अबाउट द मैटर, जो असल में बात हुई थी आपको पता है। और वहाँ पे बैठे पुलिस वाले ने भी कॉल करके ये चीज़ कंफर्म की थी उनके हेल्थ डिपार्टमेंट में से, जो भी उनका रिलेटेड था। टेलीफोन पे तो नहीं पता चल रहा होता कि हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल है, तो ये बात पुलिस वाले ने भी कही थी। एक तारिक नामी एहलकार वहाँ मौजूद था कि अगर आप लोग वाकई गवर्नमेंट की तरफ से थे और कोरोना टीम कोई ऐसी बनाई गई है तो हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपकी ना, हमें तो बताया ही नहीं गया कि कोई ऐसी कोरोना टीम जो है वो किसी एरिया में घूमेगी। क्योंकि अगर आप पोलियो वाले भी जाते हैं तो वो हमें पता होता है कि उनकी बीट क्या है, उनका एरिया क्या है। तो ये बात तो मेरे सामने पुलिस वाले ने की, लेकिन अब उधर से मुझे ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई एप्लीकेशन मूव करेंगे, कोई FIR कटेंगे। तो देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर योर राइट एंड फॉर राइट थिंग आपको अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लेना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। मेरा सारा मोहल्ला, मेरे सारे लोग इस चीज़ पर दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड कि देयर इज़ समवन जो उनके बिहाफ पे बोल सकता है, और मैं बोली हूँ। अगर तो देखिए वो वाकई गवर्नमेंट के लोग थे तो मैं कभी नहीं चाहती कि किसी गवर्नमेंट के काम में रुकावट डालूं, लेकिन अगर वो नहीं है तो ऐसे कामों को इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब भी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी कोई ऐसे लोग आपके घरों में आएँ तो काइंडली उनको उनका आइडेंटिटी देखा करें, उनको इसी तरह अपने घरों में बिल्कुल कतन ना घुसने दें, और ये चीज़ देखें कि वेदर दे बिलोंग टू एनी कंसर्निंग डिपार्टमेंट या ये कोई फेक आइडेंटिटी के लोग हैं। क्योंकि जब वो ख़वातीन का लाई थी तो उन्होंने बहुत एक मिसबिहेव करने वाला अंदाज़ अपनाया था कि लोग घरों में ज़बरदस्ती घुसना शुरू हो गई थी कि जी हटे 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 हटे, हमने अंदर जाना है, अंदर जाना है, अंदर जाना है। उन्होंने इस तरह का बिहेव किया, ठीक है, जिस पे सारे लोग डाउटेड हुए। और फिर उन्होंने जो चीज़ें लेके आई वो इंतहाई मतलब आम से शॉपर्स में मौजूद थी सारी चीज़ें और ये वो। और जब मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने नंबर ऑफ़ डॉक्टर से बात की, हॉस्पिटल में बात की, तो उन्होंने कहा जी कोरोना का जो टेस्ट है वो तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये का टेस्ट है, और वो इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ गवर्नमेंट कि वो इस तरह घरों में बंदे भेजे और एक एक बंदे का जो है ना उस किट के साथ आपका टेस्ट हो, क्योंकि किसी घर में 10 लोग हैं, किसी में 20 लोग हैं। और फिर उन्होंने कल छोटे बच्चों का भी वो ज़बान पे कोई लगा के स्टिक सी, तो उन्होंने कहा जी कोरोना का टेस्ट हो रहा है। वही आप स्टिक सबके मुंह में यूज़ कर रहे हैं, वही आपने ग्लव्स है जो एक बंदे के मुंह में जब आपने वो स्टिक दबा के डाली है उसी ग्लव के साथ आपने दूसरे को भी किया है। तो मुझे बताएं, अगर किसी को कोई वायरल या इन्फेक्शन है तो क्या वो दूसरे में ट्रैवल नहीं करेगा? अब क्या इन चीज़ों पे बात करना हमारा राइट नहीं है? और फिर क्या पुलिस हमारी उनको अगला लॉ बताएगी कि आप अब ये वाला लॉ अपनाएं? मतलब मैं हैरान हूँ इस चीज़ पर कि पुलिस बजाय इसके, आई एम एन एडवोकेट, ठीक है, ऑफ हाई कोर्ट, मैं अपनी इस आइडेंटिटी को कोई तड़ी के लिए वो यूज़ नहीं कर रही, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि डेफिनेटली आई एम वेल अवेयर अबाउट द लॉज। तो वो उनको मेरे सामने बता रहा कि जी, पहले तो वो लोग चुप थे, तो मेरे सामने वो पुलिस वाला कह रहा देखिए मैडम, फिर आपने भी तो कार्य सरकार में मुदाखलत की है, और वो चीज़ उनके माइंड में बैठ गई। और जैसे ही मैं थाने से बाहर निकली, मुझे सब इंस्पेक्टर साहब की कॉल आ गई फैक्ट्री एरिया के कि जी हम आपके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई है, क्या हम वो एक्सेप्ट कर लें? तो मैंने उनसे कहा अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, आपके सामने सारे मामलात हुए, तो आप कर लीजिए। इफ़ यू फील के दे आर ऑन राइट तो आप कर लें। हर बंदे का राइट है कि अगर कोई उसको कोई ऐसा वो कंप्लेन करना चाहता है तो वो करे। तो देखिए जी, आपके घरों में जब भी कोई आए प्लीज़ उनकी आइडेंटिटी किया करें, और अगर कोई आपका राइट इन्फ्रेंच हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाया करें, ये सोचे समझे बिना कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, आपको क्या फ़ेस करना पड़ेगा। तो ये तो जो मैंने इसलिए वीडियो डाली है, बाकी मैं इस मैटर को इंशाल्लाह फ़ेस कर लूँगी। और देखते रहिए मसीहा और मेरी आवाज़ बने। अगर कोई भी आपको ऐसे मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि उस पर बात की जाए तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।